अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूँगी आलू की टिक्कियों की रेसिपी। अक्सर लोग आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं तो या तो वो फ्राई करते वक्त टूट जाती हैं या पानी छोड़ देती हैं। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और पानी नहीं छोड़ेंगी। आप इसको एक हफ़्ते के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह आलूओं की टिक्कियाँ बनाएंगे तो ये चिकन के कबाब की भी छुट्टी कर देगा। उसके अलावा टिक्कियों को हाज़मेदार और फ्रेश बनाने के लिए हम इसमें पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। पुदीने का जो टेस्ट होता है ना, वो आलूओं की टिक्कियों में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर 3 पाव मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल करने के बाद अच्छे से पील ऑफ करने के बाद ठंडा कर लिया था। यहाँ पर एक ग्रेटर की मदद से मैं इसको ग्रेट करूँगी। आपके आलू जितने अच्छे बॉईल होंगे, बॉईल होने के बाद आप इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे ना, तो आप जब इसको मैश करेंगे या ग्रेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से ग्रेट हो रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि इसको बॉईल करने के बाद हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसके अंदर जितनी स्टीम होगी वो ख़त्म हो जाएगी और जब आप आलू की टिक्की बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से आलू सारे के सारे ग्रेट हो चुके थे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ दरदरा सा सूखा धनिया एंड 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी से जो कबाब की लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाती है। इसलिए आज हमने जो अपनी आलू की टिक्की है उसको हरा भरा ही बनाना है। यहाँ पर वेजिटेबल्स में 1 चॉप किया हुआ प्याज, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ धनिया, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई किया था। यहाँ पर बारीक कटा हुआ पुदीना। अब सब के सब मसालों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जब तक कर रही हूँ मैं इसको मिक्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और हाथों की मदद से ही हमने इसकी टिक्कियाँ रेडी करनी हैं। यहाँ पर पहले आपने इसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है और उसके बाद हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है और हमारी ज़बरदस्त सी आलू की टिक्की यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इसके अलावा बगैर अंडे के आलू की टिक्की की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अदद मैंने एग लिया था। एक अंडे से हम तकरीबन 15 टिक्कियाँ आराम से फ्राई कर सकते हैं, पर अंडे को आपने इस तरह से बीट लाजमी करना है। आपका अंडा जितना अच्छे से बीट होगा उतना कम यूज़ होगा और अच्छी तरह से जो हमारी टिक्कियाँ हैं ना, वो कोट हो जाएंगी। अंडे में 4 टीस्पून नमक, काली मिर्ची और चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और इसको हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से अंडे को फेंट लूँ और इसमें बबल बनना शुरू हो जाए। मीन जो हमारा अंडा आपस में जुड़ा होता है ना, उसकी जो लेस है ना, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और मैंने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना, बस इतना हो कि थोड़े थोड़े से बबल बने। इससे ये होता है कि जो हमारी आलू की टिक्की में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये आप देख सकते हैं अंडे में मैं इसको डिप कर रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा वो अंडा नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया था। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट या आपका जितना भी टाइम लगता है, आप एक साइड से इसको मीडियम आंच पर फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। एक साइड से इसका कलर चेंज हो चुका था, अब दूसरी साइड से मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। आप इसको जितना अच्छे से फ्राई करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। इट्स मीन जो हमारे आलू को हमने ठंडा किया था ना, उसी वजह से ये हमारी टिक्कियों की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है। बहुत ही लो बजट में आप ज़्यादा सारी टिक्कियाँ घर पर तैयार करके इसको एंजॉय करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, बर्गर वगैरह बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अक्सर माएँ होती हैं सुबह के वक्त लंच बनाती हैं तो झटपट इसको निकालें और बस अंडा लगाएं और उसको फ्राई करें।
इसके अलावा रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।